भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद का शेष भाग की कथा सुनाऊंगा। आगे की आप ध्यानपूर्वक सुनिए। रुक्मिणी कहते हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिस ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वदा उचित है कि धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपने धनाढ़ता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वीर्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साधियों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हें विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, किंतु जिन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवरा इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भवों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषों पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतभक्त या जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्त संगत नहीं मालूम होती है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सांक धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में संपृक्त मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपने कर्कश ध्वनि से वन पशु को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमलनयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उससे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, यदाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजा राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वही आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिससे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा और आदि भय से मुक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। पर हो, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है।
मेरी एकमात्र अभिलाषा ये है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले तथा डालने वाला आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहो। अच्युत शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थ के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि दिव्येश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मुंह, रोए, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पीत और वायु भरे पड़े हैं। इससे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिससे कभी आपके चरण बिंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। कमलनयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती अथवा आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कंठ रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी की दूसरी पुरुष में भी प्रीति रहती है। कुलटा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसा कुलटा स्त्री को अपने पास न रखे। उससे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बात है सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं, और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पूर्णिमा प्रिय, मैंने तुम्हारे पति प्रेम और पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय में सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझे परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान शोकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसीलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय,
यह बड़ी आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपने इंद्रियों की प्रवृत्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार की छल छंद रचती रहती हैं। उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननीय, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उसी समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौरस खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप बहुत सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस में हो गया हूं। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सुना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरी वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।